रूप हैं और अपने ज्ञान की धारा, उस अमृत धारा को हमेशा बहाते रहते हैं और सभी को उससे सींचते रहते हैं। ये भी हर्ष का विषय है कि आज स्वामी जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और आज एकादशी भी है। एकादशी मन पांचों इंद्रियों, पांचों ज्ञान इंद्रियों के निग्रह के लिए होता है और स्वामी जी के जिसके स्वरूप को हम याद करके व्रत शुरू करते हैं वो आज हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और ये भी है गुरु के दिन गुरुवार जी के दर्शन हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब मैं ये जो हमारे थोथे चने हैं इनको छोड़ करके स्वामी जी के वचनामृत के लिए आप लोग सभी आशान्वित होंगे। मैं ज़्यादा बीच में नहीं आऊँगा, बस अंततः बंदों चरण कमल गुरुवर के, बंदों चरण कमल गुरुगिरि के, जाकी कृपा भक्त जन लांघे, जाकी कृपा भक्त जन लांघे, बंधन भव सागर के, बंदों चरण कमल गुरुवर के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सेवानिवृत्त आईएएस श्री एसपी ओझा जी स्वागत उद्बोधन हम सबके समक्ष अपने सभी परम भक्तों के बीच में थे और हमारे मंच पे परम आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय गुरु जी महाराज हमारे बीच में हैं और आज उनके प्रवचन, उनके आशीर्वचन हम सभी को उस भवसागर में ले जाएंगे जहाँ पे ज्ञान के गोते लगाने के लिए हमारे सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। और गुरुजी सम्मान हेतु मैं मंच पे उपस्थित अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि मंचासीन पधारे हमारे परम आदरणीय पूजनीय गुरुजी महाराज जी का स्वागत सम्मान करें। माला अर्पण कर पुष्पों की अपने परम श्रद्धा के साथ नमन करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने उन नैनों के अश्रुओं और दिल की उस तरंगों के साथ जिसको कि हम इस भव्य सागर में मोती चुनने के जैसे उस महिमा को करते हैं, माला अर्पण कर स्वागत सत्कार हमारे परम आदरणीय गुरु जी का। संत शिरोमणि भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने वाले, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक श्रद्धेय पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित लखनऊ महानगर के महापौर आदरणीय दिनेश शर्मा जी, विधायक आदरणीय शारदा प्रसाद शुक्ला जी, पंडित राम गोपाल मिश्र जी, आशुतोष जी, आदरणीय श्री ओझा जी, मंच पर सभी सम्मानित महानुभाव, मातृशक्ति, सभी यहाँ उपस्थित श्रद्धालु महानुभाव, हमारे भजन से आप सब लोगों को जो भक्त रस में आप प्लावित करने वाले ऐसे कलाकार बंधुगण हैं, ऐसे सभी कलाकार बंधुगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, स्वामी जी का यहाँ लखनऊ स्वाभाविक रूप से और सहज रूप से अपने हृदय से, अपने मानस से और अपने सभी लखनऊ के व्यक्तित्व से, तहजीब से अभिनंदन करता है, वंदन करता है, चरणों में प्रणाम करता है। स्वामी जी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना परम स्थान बनाने के पश्चात भी भारतीय राष्ट्रवाद के एक ऐसे अद्भुत चेता के रूप में है जिन्होंने भारत
माता का मंदिर निर्माण कर ये दर्शा दिया, ये भारत माँ मेरी प्रत्यक्ष माँ है, मैं उसके पुत्र के रूप में हूं। और जब मैं पुत्र के रूप में हूं तो भारत माँ की अर्चना ही, भारत माँ का पूजन ही, यही सही माने में देवी का पूजन है, भगवान का पूजन है, यही सभी परमेश्वर का पूजन है। इसको अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से स्वामी जी ने भारत के करोड़ों लोगों को दर्शाया है और उनको उसी माध्यम से शिक्षित करने का प्रयत्न किया है कि अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अगर अपने अंदर पूरा आत्मसात कर लोगे तो पूरा देश का ही कल्याण नहीं होगा, तो इसके माध्यम से हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकने में सक्षम होंगे और पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकेंगे। यह स्वामी जी ने अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से भारत के कोट कोट लोगों को संदेश दिया है। ऐसे स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आज हम सब लोग उनके उपदेश के अमृत से स्वयं लाभान्वित होंगे। यही बात मैं कहकर मैं पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हुए लखनऊ की जनता की तरफ से, लखनऊ की तरफ से, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ और इसलिए प्रतिनिधि की हैसियत से भी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और लखनऊ वासियों की तरफ से आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी माननीय मुख्य अतिथि जी का। और स्वागत सम्मान की उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे मंचासीन, हमारे माननीय गणमान्य अतिथिगण, हमारे परम आदरणीय पूजनीय गुरुजी महाराज जी का स्वागत सम्मान अपने कर कमलों से माल्यार्पण कर करेंगे। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे महापौर लखनऊ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कि मंचासीन हमारे परम आदरणीय गुरुजी महाराज जी का पुष्पों की सुगंध की एक विशाल प्यार भरी इस अनमोल धरोहर माला के रूप में हमारे माननीय गणमान्य अतिथिगण पहनाकर शिरोमणि परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज गुरुजी महाराज जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और ये बेला जो कि अपने आप में एक यादगार क्षण बन के रह गई सभी के दिलों में, और साथ ही साथ मंचासीन हमारी बीजेपी लीडर श्री मनीष शुक्ला जी, साथ ही साथ चेयरमैन श्री ग्रुप श्री मनोज द्विवेदी जी, सभी ने स्वागत सम्मान किया हमारे परम आदरणीय गुरुजी महाराज जी का। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एडवोकेट्स श्री मनोज गुप्ता जी, मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मृदुल अग्रवाल जी, श्री ललित गुप्ता जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री प्रदीप गोयल जी, श्री सिद्धेश्वर जी, श्री मयंक जी, श्री मुकेश मेहरोत्रा जी, और कि मंच पे पधार कर हमारे परम आदरणीय गुरुजी महाराज जी को और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट यहाँ पर अगर उपस्थित हैं तो मंच पे पधार कर हमारे परम आदरणीय गुरुजी महाराज का स्वागत सत्कार अपने कर कमलों से करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत इस खूबसूरत सी यादगार के उस क्षण को। स्वागत सम्मान की इस बेला को, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंच पे अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री रजनी गुप्ता जी को, सुश्री राधा शुक्ला जी को, सुश्री ममता गुप्ता जी को, सुश्री कृष्णा अग्रवाल जी को, सुश्री शशि गुप्ता जी को,
सुश्री अंजू शुक्ला जी को, सुश्री कल्पना गुप्ता जी को, सुश्री मधु गोमनक जी को और बेनू बजाज जी को कि मंच पे पधार कर अपने कर कमलों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर महाराज जी हमारे बीच आसीन हैं, उनका स्वागत सत्कार अपने कर कमलों से करें। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वागत सत्कार की उस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनीष शुक्ला जी के आदरणीय पूजनीय माता पिता श्रीमती श्री संतोष कुमार शुक्ला जी को। आज का ये दिन जो कि परम सौभाग्य का ये अवसर है और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है, या यूं कहिए कहा जाता है कि कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं या वो क्षण ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी के जीवन के कि जब इतनी महान विभूतियां हमारे साथ होती हैं, जैसे कि हमारे आज के इस खूबसूरत से आयोजन में परम आदरणीय श्रद्धेय परम पूज्य हम सभी के गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और उनका प्यार भरा आशीर्वाद हम सभी के साथ है और बिना कहे सबकी मनोकामनाएं खुद ब खुद पूरी होंगी और सभी की झोली में वो प्यार भरा आशीर्वाद गुरुजी का इसी तरह से मिलता रहे। स्वागत सत्कार की ये अनुपम बेला और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा ये भक्ति से रस से परिपूर्ण हमारा ये कार्यक्रम जो कि इस वातावरण को भक्ति में बना रहा है, गीत संगीत और भक्ति के गीतों से सराबोर। और स्वागत सत्कार की इसी कड़ी में एक और मोती जोड़ते हुए मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कानपुर समन्वय सेवा समिति के सभी सभासद व रायबरेली से हमारे पधारे सभी सभासदों से अनुरोध है कि मंच पे पधार कर सदस्यों से कि मंच पे पधार कर स्वागत सत्कार की इस बेला को संपूर्णता प्रदान करें। और स्वागत सत्कार की इस अंतिम कड़ी के पश्चात हमारे आज की इस भक्ति में शाम जो कि हम सभी जानते हैं हमारे बीच निवृत्त शंकराचार्य पूज्य महाराज मंडलेश्वर स्वामी सत्यमिता नंदगिरी जी महाराज संस्थापक भारत माता मंदिर हरिद्वार हमारे बीच हमारे साथ हैं। ये हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है जिसके लिए हम सभी अधिभूत हैं। जय।
धनुष बाण प्रदान करके अंगवस्त्रम के रूप में शॉल उड़ाकर और पुष्पों की एक विशाल माला के साथ स्वागत सत्कार की इस बेला को हम यहीं पर विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी मंचासीन अपने सभी सम्मानित माननीय गणमान्य अतिथिगणों से, अपने सभी लोगों से कि मंच से प्रस्थान कर मंच के समक्ष अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, जिससे कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम की उस कड़ी को आगे बढ़ा सकें और कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। हमारे बीच गुरुजी महाराज, जिनके आशीर्वचन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारे महाराज जी जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक ज्योति पुंज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्परता रहे के साथ लगे रहे और हमेशा एक नई जुनून, नई ज्योति को हमेशा जलाए रखने की उस अलग को, उस वर्तिका को हमेशा उन्होंने मेहनत की। और आज हमारे साथ गुरुजी हैं और शायद गुरुजी का यही कहना है कि मुस्लिम को कुरान में ईमान ना मिला, मुस्लिम को कुरान में ईमान ना मिला, हिंदू को गीता में भगवान ना मिला। मुस्लिम को कुरान में ईमान ना मिला, हिंदू को गीता में भगवान ना मिला, उस इंसान को आसमां में क्या ईश्वर मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान ना मिला। और परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज गुरुजी महाराज, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्य अंके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः